संत कबीरदास एक कवि ही नहीं वरन एक समाज सुधारक तथा कटु सत्य को बयान करने वाले विद्वान थे। उनके दोहों में दार्शनिक भाव के लोक दिखावे की बजाय जीवन सच्चाई के दर्शन होते हैं। उन्होंने जीवन में जो कुछ देखा अथवा अनुभव किया उसे ही अपनी लेखनी में उतारा। उन्होंने देखा देखी कथित बातों को सत्य स्वीकार कर लेने की बजाय अनुभवजन्य यथार्थ को स्वीकार करने पर बल दिया। यही बात उन्होंने एक दोहे के माध्यम से कही, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ यह है कि जब मैंने संसार में बुरे अर्थात दुष्ट आत्माओं की खोज की तो अंत में मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपनी अंतरात्मा को अंदर से झिझोड़ा तो पाया कि संसार में मुझसे अधिक बुरा कोई नहीं है। इस खास है कि जब व्यक्ति स्वयं को भीतर से साक्षात्कार करवाता है तो उसे यह ज्ञान होता है कि अच्छाई व बुराई अंदर ही निहित होती है। उसे बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव स्वभाव से अंतर्मुखी कम तथा बहिर्मुखी अधिक होता है। वह अंदर झांकने, समझने और सुधार करने की बजाय बाहरी दिखावों पर अधिक ध्यान देता है। वह लोगों की कमियां निकालने, उन्हें बिना मांगे सलाह देने तथा छोटी छोटी कमियों पर उन्हें हीन दिखाने की मानसिकता से ग्रस्त रहता है। इसी अहम भाव के चलते वह स्वयं को संसार का सबसे गुणी तथा अन्य लोगों को दीनहीन समझने लगता है। अपने स्वभाव के कारण मानव न सिर्फ अपनी चंद खूबियों का बखान करता है बल्कि दूसरों की कमियों को ढूंढता रहता है। ऐसा करके उसे अपार संतुष्टि एवं आत्म सुख मिलता है। कबीरदास ने मानव के इस दोगलेपन को इस दोहे के जरिए प्रस्तुत किया है। दुर्जन दोष पराये लकी चलत हंसत हंसत, अपने तो दोष न देखई जाको आदि न अंत। हमेशा औरों में बुराई के दुर्गुणों को ढूंढने के कारण मानव कभी किसी को अपना स्वीकार नहीं कर सकता। इस बुरी प्रवृत्ति के चलते अपना मानने वाले उनके सच्चे मित्र भी दूरी बना लेते हैं। स्वभाव से मानव में अच्छाई तथा बुराई दोनों के भाव विद्यमान रहते हैं। यह देखने वाले पर निर्भर करता है कि वह किसे देखना पसंद करता है। पूर्व चयनित सोच और बुराई ही देखने की प्रवृत्ति के कारण लोगों के प्रति उनके मनभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जो द्वेष, वैमनस्य तथा घृणा को जन्म देता है। इस तरह के भाव से न व्यक्ति न ही समाज का भला होता है बल्कि दिलों में कटुता के बीज बोने का कार्य करता है और यही भाव एक दिन उनके विनाश का कारण बनता है। हमारी भारतीय संस्कृति दिलों में अच्छाई को ढूंढने का संदेश देती है। तभी तो हम भारतवासी विभिन्न धर्म, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा में बटे होने के उपरांत भी सभी को अपना भाई व बहन मानते हैं। वहीं यदि एक क्षेत्र, धर्म, जाति के लोगों में अन्य जाति, धर्म या क्षेत्र के लोगों में केवल दोष देखने की प्रवृत्ति है तो यह उन्माद को जन्म देती है, जिससे एक जाति या क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे जाति या क्षेत्र के व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता तथा मन ही मन वह उसे अपना दुश्मन मानने लग जाता है। ज्ञानी लोग कभी दूसरों में केवल बुराई का दर्शन नहीं करते हैं, ऐसा केवल अज्ञानी ही करते हैं। जिनमें थोड़ा बहुत विवेक और ज्ञान होता है वह दूसरे लोगों की अच्छाई व सद्गुणों के दर्शन भी करते हैं, लोगों के बीच उनकी प्रशंसा करते हैं तथा जीवन में उन गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं। मानव में अच्छे बुरे दोनों गुण होते हैं। एक सज्जन व्यक्ति दूसरे में बुरे गुण अर्थात अवगुण देखकर मित्र भाव से उनमें सुधार कर सही राह पर लौट आने की प्रेरणा देता है। मानव को दूसरों के गुणों अवगुणों की व्यर्थ चर्चा करने अथवा उपदेश देने की बजाय अपने अंदर देखना चाहिए तथा अपने मन को टटोलकर बुराइयां अथवा कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए। यदि वह स्वयं के अवगुणों के दर्शन कर उन्हें दूर करने के प्रयास करता है, निश्चय ही वह एक महान व्यक्तित्व का धनी बन सकता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें चाहिए कि हम अंतर्दृष्टि अपनाएं तथा ऐसा करके हम अपने अवगुणों के प्रति सचेत हो सकते हैं। इस तरह के भाव रखने से मानव में दूसरों की कमियां निकालने की प्रवृत्ति कम होती जाती है तथा अपने अवगुणों का त्याग कर सद्गुणों की ओर प्रवृत्त होने लगता है। अपने जीवन में सद्गुणों को संग्रह करने की यह प्रवृत्ति आत्मा को पावन बना देती है। ऐसा करके मनुष्य सर्व सिद्धि की कामना करने के साथ ही उन्हें प्राप्त भी कर लेता है। बड़े संत महात्माओं में ये गुण ही देखने को मिलते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि हम दूसरों के अवगुण खोजने की बजाय स्वयं की बुराइयों तथा कमजोरियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के प्रयास करें। इस तरह आत्मचिंतन के बल से हम जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।